गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राहुल कुमार पांडे है और मैं जगदलपुर से हूं। अल्नार के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मैं एज ए लेक्चरर मैथमेटिक्स काम कर रहा हूं, है ना। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग का भी कर लेते हैं, तो एक एक करके प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताओ। भूपेंद्र, जोर से बोलो यार। बीकॉम सेकेंड ईयर, ओके। एक्स में हो कि वाई में? अभी एक्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि वाई ग्रुप के लिए? वाई के लिए, अच्छा ठीक है। सर मेरा नाम कागज कुमार सोनी है, बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, एक्स की वाई? वाई सर। ओके। माय नेम इज शेखर, मैं फ्रॉम जबलपुर, सेकंड ईयर। ओके, एक्स की वाई नहीं, कौन से ग्रुप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? एक्स एक्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि वाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ, नेक्स्ट नहीं दिया सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं सर कुमार साइज स्टडी बीएससी फर्स्ट ईयर, आई प्रिपेयर। ओके सर मेरा नाम कैलाश खन्ना है, बीकॉम थर्ड ईयर। ओके, आईटीआई कर रही हो? ओके, ट्वेल्थ के बाद कि ग्रेजुएशन के बाद? ट्वेल्थ के बाद कर रही हो। तो 11th में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? साइंस बायोलॉजी था। ओके, मतलब आप वाई ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रही हो, राइट? ठीक है, बैठिए। बीएससी सेकेंड ईयर में हो, मतलब कौन से ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप? वाई के लिए कर रहे हो, अच्छा। सर मेरा नाम राजस्थान है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्या नाम है? राजस्थान? राजस्थान। राजस्थान, ओके, अच्छा। मेरा नाम राजेश कुमार है, बीकॉम सेकंड ईयर। बीकॉम वाले हो, ठीक है, बैठो। मेरा नाम आर्यभट्ट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। अच्छा ठीक है, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मैक्सिमम लोग वाई ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? ठीक है, तो अभी हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, है ना। और मैथ्स का आज हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं। और मेरे सभी लोग पढ़े होंगे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते ही, और मेरे ख्याल से अभी भी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है? कोई बताना चाहेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी को अगर पता हो तो हाथ खड़े करेंगे। किसी को नहीं पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है, जैसे एक उदाहरण देके मैं आपको समझाऊं, तो आज बारिश होगी या नहीं होगी, है ना, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? या तो हाँ या तो ना, है ना। बारिश, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होगी या नहीं, तो इसका जवाब हो सकता है या तो हाँ या तो ना। मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम इसको हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है। मैं एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग हिंदी मीडियम से हैं। कोई इंग्लिश मीडियम से है क्या? 2 लोग ही इंग्लिश मीडियम से हैं, बाकी सब हिंदी मीडियम से, है ना। ठीक है, तो समझते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, ये दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो कितने इवेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं? 2। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी में जितने मैक्सिमम इवेंट्स हो सकते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और अब या तो बारिश होगा या तो नहीं होगा, तो मतलब कितने चांस है? 1, है ना। या तो होगा या तो नहीं होगा। तो उसको हम कैसे प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखेंगे? 1/2, 1/2 के फॉर्म में उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब समझो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जानते हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जानते हो, उसमें जितने प्रकार के प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को एक मिक्सी में डाल दो, ठीक है। मिक्सी को चालू करो, तो जो 2 बूंद निकलेगा ना, वो लेके मैं आया हूं, ठीक है। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझते हैं, और ये मेरा विश्वास है कि इसके बाहर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है,
पहला क्वेश्चन, हिंदी में लिखता हूं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो भाई कोई। चार सिक्के को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रदर्शी समष्टि क्या होगी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं सिक्के के, है ना। तो 4 सिक्के को जब हम एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा? 4 सिक्के को, जैसे मान लो ये एक सिक्का है, या तो हेड या तो टेल हो सकता है, या तो टेल या तो हेड हो सकता है ना, या तो हेड और हेड दोनों में हेड हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई बताओ? टेल हो सकता है यार, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? चलो इसको थोड़ा सा और आसान करके समझते हैं पहले। सपोज हमारे पास सिक्के के कितने, मैं ये बोल रहा हूं कि एक सिक्के को हम एक साथ उछालेंगे 4 बार, है ना, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? नहीं, तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास 4 सिक्के हैं, ठीक है। चार सिक्के हैं आपके पास। पहले वाले को उछालोगे तो हो सकता है कि उसमें हेड आए या टेल आए, है ना। फिर दूसरे वाले को उछालोगे तो हो सकता है कि उसमें फिर से हेड और हेड आए। तीसरी बार जब उछालोगे तो हो सकता है कि टेल आए और हेड आए। चौथे बार जब आप उछालोगे एक सिक्के को तो हो सकता है कि टेल और टेल आए। और कुछ आ सकता है क्या? नहीं। तो इसको जब हम 4 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो इसका सॉल्यूशन की कितने आउटकम्स हो सकते हैं? तो इजीएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूं कि सिक्के के कितने पहलू होते हैं हमको मालूम है। कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। हमको मालूम है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। इसको हम कितने बार उछालने की बात कर रहे हैं? 4 बार उछालने की बात कर रहे हैं। तो मतलब 2 to the power 4। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 4 सिक्के या 5 सिक्के हैं हमारे पास, सबको एक साथ उछालेंगे तो कितने प्रकार के आउटकम्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्यूशन, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधा लिखेंगे कि कितने उस पे फेसेस होते हैं। तो 2 फेसेस होता है, कितने बार उछाल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी। तो ये आंसर हो जाएगा 16। कोई डाउट? ठीक है। ठीक है, तो ये सिक्का वाला क्वेश्चन है। अब चलो एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन देखो प्रोबेबिलिटी से पासा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना।
ताश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और डाइस जो होता है ना, डाइस जो लूडो खेलते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी कैटेगरी के एक दो दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो मैक्सिमम पोर्शन को हम कवर कर लेंगे, है ना। चलिए, मैं क्वेश्चन लिखने के बजाय ना बोलता हूं, तो मेरे ख्याल से आप लोग लिखोगे तो ना वो ज्यादा टाइम सेविंग होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन आप लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इन ए बाउंस ऑफ ए कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ए बाउंस ऑफ ए कॉइन। हिंदी में बताता हूं, What is the probability of getting tail in a bounce of a coin? ठीक है, हिंदी में भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो उसके टेल आने की क्या संभावना है। ठीक, तो जब एक सिक्के को हम उछालेंगे तो मैक्सिमम आउटकम क्या हो सकता है? दो हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होगा? टेल तो एक ही है ना, तो एक आएगा, तो ये आपका आंसर होगा 1/2। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कैसे हुआ? हाँ बोलो। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ए बाउंस ऑफ ए कॉइन। जब एक सिक्के को उछाला जाता है ना, तो उसके टेल आने की क्या संभावना है। ठीक, हमको पता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तीसरा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो जब सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो टेल होगा या तो हेड होगा। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम आउटकम जो है वो कितने हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम आउटकम 2 है। ठीक, अब हमको सिर्फ टेल चाहिए। तो जैसे अब एक सिक्के को उछाले तो या तो हेड आया या तो टेल आया। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम आउटकम क्या है टेल आने के, तो ये तो टेल एक ही बार आ सकता है ना, तो इसलिए ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? ठीक, बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए, चलो एक क्वेश्चन आप मेरे को बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नोट करो। जब दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, तब 2 हेड पाने की संभावनाएं कितनी हो सकती है? जब दो सिक्के को 2 बार फेंका जाता है तो हेड पाने की संभावनाएं कितनी होती है? सबसे पहली बार में मैं बताया था, क्वेश्चन नोट कर लिए सब? इधर ध्यान दो। अब सबसे पहले बार में मैं समझाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको फिर से पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। अब उस 2 पहलू में से 2 सिक्के को अगर फेंका जाए तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2, ये सिक्का का पहलू हो गया और इसको कितना बार फेंका गया हो गया, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएगा 2 × 2। अगर मैं ये बोलता कि 2 सिक्के को 4 बार फेंका गया तो नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं? 2/4। तो यहां पर ये हो जाता 2 × 2। अगर मैं बोलता कि इसको 10 बार फेंका गया तो 2 ⁻10। 2/10 नहीं, 2/10 क्या होता है? 2/10 ये होता है ना। ये 2 ⁻10 है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना। तो ये ऐसे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब अच्छा, ये इसी से रिलेटेड एक सवाल, सिर्फ सुन के आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, है ना, 3 सिक्कों को जब एक साथ उछालते हैं तो प्रत्येक सिक्का का
एक ही पहलू ऊपर आने की क्या संभावना होगी, कितनी संभावना होगी टोटल? देखो 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, 3 सिक्के को मैं क्या बोला, 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, है ना, तो टोटल आउटकम आने की क्या पॉसिबिलिटीज होगी? वही है, सिक्के के 2 पहलू हैं, 3 बार उछाले तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8। कौन बोला भाई? वेरी गुड, ठीक है। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं कि 3 सिक्के को एक साथ जब उछालेंगे तीन सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो पहले में मान लो हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, तीसरे में भी हेड आया, ठीक। दूसरी बार में पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में हो सकता है कि टेल आया, ठीक, हो सकता है ना। उसके बाद पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया, ठीक। उसके बाद ये एक संभावना हो सकता है कि पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया और तीसरे में भी हेड आया, है ना। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना कि 3 सिक्के को एक साथ जब उछाले तो हो सकता है कि तीनों में हेड आ गया हो, या फिर 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि 2 में हेड आएगा, 1 में टेल आएगा। ये हो सकता है कि 2 में हेड आएगा, मतलब पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल और फिर तीसरे वाले में हेड। फिर उछाले तो हो सकता है कि पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, तीसरे वाले में हेड। उसी प्रकार से फिर हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए, है ना, हो सकता है ना। उसके बाद फिर यहाँ हो सकता है कि इसमें टेल, इसमें टेल, इसमें हेड आ जाए, या इसमें टेल, इसमें हेड, इसमें टेल आ जाए, है ना, इसमें हेड, इसमें टेल, इसमें टेल। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सिक्के के 2 पहलू हैं, कितने सिक्के को उछाला जा रहा है, उसको लिखेंगे अपन ऐसे। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप ऐसे भी करके देख सकते हो, लेकिन क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने सेकंड का समय रहेगा, 50 से 52 सेकंड के आसपास का समय रहेगा, क्योंकि 60 मिनट में 70 प्रश्न हल करने हैं ना। तो हमको 1 मिनट से भी कम समय एक क्वेश्चन को हल करने के लिए मिलेगा, इसलिए ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको याद रख के आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, समझ में आया यहां तक? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो भाई? नहीं? ठीक। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ये तो हुआ सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। चलो अब पासे से रिलेटेड वाला कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो एक लूडो जो होता है, लूडो के पासे को लुढ़काया गया, है ना, लूडो के पासे को लुढ़काया गया। ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? समझो, एक लूडो है, लूडो का जो पासा होता है उसको, है ना, उसको हम फेंके, ठीक है, तो ऊपर 5 से कम आने की क्या संभावनाएं हैं? ऊपर 5 से कम आने की क्या संभावना है? तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि लूडो का जो पासा होता है उसमें कितने अंक होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 भी होता है क्या? नहीं होता ना, 6 तक ही होता है। सब लूडो खेले हो? ताश भी खेले हो? क्योंकि इसके बाद ताश का भी है, ठीक है। चलो, तो लूडो के पासा जो होता है उसमें 6 अंक तक आता है मैक्सिमम, है ना। अब ये पूछ रहा है तो हमको प्रोबेबिलिटी में मैं सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम होते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है ये वाले प्रश्न में कि एक पासे को हम जब लुढ़काए तो उसमें 5 से कम आने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम हमारे को 6 मिलेगा। अब 5 से कम चाहिए, तो ये होगा तो 5 से कम होगा, 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 है ना। तो कितने चांसेस हैं?
4, तो ऊपर लिखेंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 2 से कटेगा कितने बार? ये, तो इसका आंसर ये होगा। समझ में आया? Yes, sir. देख लो एक बार, उसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। अब एक प्रश्न है कि 2 पासे को एक साथ फेंका गया, ठीक है, 2 पासे को एक साथ फेंका गया और अंकों का योग जो है वो 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 पासे को एक साथ फेंका गया, समझो, है ना, तुम्हारे माइंड में वो पिक्चर आना चाहिए कि 2 पासा है, दोनों को एक साथ फेंका गया, ठीक है, तो 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? उसका जो उसका जो योग यानी गुणा, है ना, मल्टीप्लिकेशन जो है वो, सॉरी, योग यानी क्या होगा? प्लस, है ना। तो जब उसको प्लस करेंगे तो 12 हो, इसकी क्या संभावना है? हाँ, बताओ भाई, बताओ। क्वेश्चन फिर से सुनो। 2 पासा एक साथ फेंका गया, ठीक, और अंकों का योग 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ। देखो 2 पासा है ना, तो मैं अभी कॉइन वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब कॉइन के कितने फेस हैं उसको अपन नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो सिक्के के 2 पहलू है तो 2 अपन लिखे, और कितने सिक्के को फेंके उसको ऊपर लिखते थे, ठीक। वैसे ही डाइस वाले कंडीशन में भी अपन करेंगे कि एक डाइस में कितने वो 6 होते हैं मैक्सिमम आउटकम, है ना, और कितने डाइस को फेंका गया? 2 डाइस को फेंका गया, है ना, तो यहां पर 2 आएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या निकलेगा? 36, ठीक। तो अब जैसे दो को फेंक रहे हैं, अब मैं तो आपको और इजी करके समझाता हूं। 2 को फेंक रहे हैं मान लो, है ना, तो पहले में हो सकता है कि 6 आए, दूसरे में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, ठीक। और फिर देखो यहाँ पे 6, दूसरे में 2 हो सकता है, फिर भी 6 पहले में, दूसरे में 3 हो सकता है। तो ऐसे करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम जो आएगा वो मैक्सिमम 36 टाइम्स हो सकता है, ठीक। समझ रहे हो? मतलब 2 पासे को फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम कितने बार अपन वो कर सकते, फेंक सकते हैं? मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो 36 होगा, क्योंकि पहले में 6 है, दूसरे में हो सकता है कि 1 आए, फिर फेंके तो पहले में 6, वैसे करके ये 6 से होगा 6, फिर ये 1 2 3 4, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 6, है ना। फिर यहाँ पर वैसे ही 5 1 5 2, ऐसे करके मैक्सिमम जो होगा वो 36 होगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है कि दोनों का योग जो है, दोनों का योग जो है वो 12 हो। तो हो सकता है कैसे? जब दोनों में 6 और 6 आए तभी तो 12 होगा। यार कुछ और आए तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन को समझो कि 2 पासे को जब एक साथ फेंका जाए तो दोनों का योग जो होगा वो 12 होने की क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि उसके फेस कितने होते हैं हम ये ध्यान रखेंगे, उसको लिख देंगे। कितने डाइस को फेंका जा रहा है? 2 डाइस को फेंका जा रहा है, तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो हमको निकल के आएगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 36, मतलब वो जो संभावनाएं बनेंगे मैक्सिमम आउटकम, ठीक। और उसमें से अब योग बोल रहा है 12, तो एक 6 ही मैक्सिमम एक डाइस में जो होता है सबसे बड़ा नंबर होता है ना। तो दोनों का योग जो हो वो 12 हो, तो तभी होगा जब दोनों में 6 आएगा, है ना। मतलब मैं समझा पा रहा हूं ना? कनेक्ट हो पा रहे, समझ रहे हो? तो कितनी संभावना है? ये तो एक ही एक कंडीशन है ना सिर्फ।
हाँ, डाइस के ऊपर। क्या चीज? मेरे को पता ही नहीं है डाइस के ऊपर। नहीं नहीं, खड़े होके बोलो ना, जोर से बोलो। मेरे को पता ही नहीं है सर, डाइस के ऊपर है। हाँ, डाइस के ऊपर है, सही बोल रहे हो कि हमको नहीं पता है कि कितना डाइस के ऊपर है कि कितना भी आ सकता है, लेकिन 12 कब होगा? दोनों साथ में। हाँ, वो तो पता है ना कि 12 कब होगा। डाइस फेंकेंगे तो क्या आएगा ये नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है, क्वेश्चन में पूछ कर रहा है कि 12 कब होगा। तो क्या आपको पता है कि 12 कब होगा? 6 आएगा। हाँ, तो वही तो बता रहा हूं ना कि 6 जब आएगा तो वो एक ही कंडीशन हो सकता है ना। 6 और 5 आएगा तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल नहीं होगा। या 6 और 4 आएगा तो भी नहीं होगा। चाहे कुछ भी आ जाए, नहीं होगा, तभी होगा जब दोनों में 6 होगा। तो ऐसे कंडीशन कितने कितने हैं? कितने हैं? एक ही है ना। तो 1/36 इसका आंसर होगा ऐसे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक कर ले, क्या चाय पी लो फिर। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके पहले क्लास में हमने, ब्रेक के पहले हमने ये सीखा कि सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा समझा कि पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना। तो मैं जो बता रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो? यस सर। मतलब ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि स्पीड करने का रीजन ये है कि थोड़ा सा स्पीड हो सकता है कि इसलिए लग रहा हो आपको, क्योंकि अपने को बहुत कम समय में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करना है, तो हो सकता है कि थोड़ा स्पीड लगे। जहां आपको ऐसा महसूस हो कि बहुत ज्यादा स्पीड अपन चल रहे हैं और आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो, है ना। डरने की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है। आपको सिखाने के लिए ही हम आए हैं और आपको सिखाने के लिए हम अपना 100% देंगे भी। तो कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, है ना, तो बेझिझक खड़े हो और पूछो भाई। ठीक है, क्योंकि कितना दिन का समय है? 1 महीने का ही समय है ना। और 1 महीने में मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। लेकिन सिर्फ मेरे शुभकामनाओं से अगर सिलेक्शन हो जाता, अगर हमारे सिर्फ शुभकामनाओं से सिलेक्शन हो जाता, तो इंडिया जो है वो कभी वर्ल्ड कप हारता क्या? नहीं हारता ना। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सब अपने अपने तरीके से उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद में पूजा कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में, चर्च में। लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आता ना। रिजल्ट किससे आता है? खुद की मेहनत से आता है ना। तो पास होने के लिए हम तो अपना मैक्सिमम कर रहे हैं, लेकिन आपको 200% देना पड़ेगा। ठीक है, घर में जाओ, रिवाइज करो, और कोई चीज कंफ्यूजन है, डाउट है, नेक्स्ट डे बेझिझक पूछो। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है उसके पहले कुछ 5-10 मिनट का स्लॉट रखेंगे जहां अपन डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, चलो तो मैं एक सवाल देता हूं आपको, आप इसको सॉल्व करो। लिखो सवाल। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संख्याओं, अच्छा ये तो अपन कर लिए ना कि 8 आने के योग क्या है। ठीक है, चलो ये अपन कर लिए, किए ना? नहीं किए क्या? इसके पहले नहीं किया ना ये वाला? हाँ चलो लिखो। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संख्याओं के योग 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या संभावना है? 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो उसका जो योग है वो 8 चाहिए, तो इसकी क्या संभावना है बताओ। 5 मिनट का समय है, सॉल्व करो। दो पासे को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 8 आने की क्या संभावना है? सबसे पहले पासा के फेस कितने हैं? 6। देखो इधर, है ना, पासा के फेस 6 होते हैं। कितने पासा को फेंक रहे हैं? तो मैक्सिमम आउटकम कितने टाइप से हो सकते हैं?
मतलब 36 ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे? तो हमारे को ये मिल गया कि 36 यहाँ है। ठीक, अब दो पासे हमारे पास है, दो पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसका योग जो है वो 8 हो। 8 कब कब होगा भाई? आप ये समझो कि 8 कब कब होगा? एक में 3, दूसरे में 5 होगा तो 8 होगा। एक में 4, दूसरे में 4 होगा तो 8 होगा। फिर 5, इसमें 3 होगा तो 8 हो सकता है। और 6 और 2 भी हो सकता है, 2 और 6 भी हो सकता है। 7 कहां से आएगा भाई? 7 होगा क्या? 17 होगा क्या? क्यों नहीं होगा? हाँ? पासा में 7 होता ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं, मतलब ये पहला पासा और ये दूसरा पासा। जब पहला पासा में ये, दूसरा पासा में ये, और दूसरा पासा में ये नंबर रहेंगे और पहले पासा में ये नंबर रहेंगे तो ही जो है 8 होगा। इसके अलावा कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा है क्या? तो कितने आउटकम हुए? 1 2 3 4 5। तो यहां क्या आएगा? तो आंसर क्या हुआ? कितने लोग बना लिए थे या करीब पहुंच गए थे बताओ? ये नहीं बना था तो क्यों नहीं बना था बताओ? आप क्या नाम लिखते हो? शेख कैफ। शेख कैफ, ओके, कैफ बोलता हूं, है ना, मोहम्मद कैफ से याद रहेगा। ठीक है, कैफ समझ में आया? 30 तक पहुंचे थे कि 36 तक पहुंचे थे? 36 पहुंच गए थे। ठीक है, यहां तक पहुंच गए तो अब अपने को ध्यान में ये देखना है कि भैया योग क्या होगा? 8 होगा। कितने पासे हैं? 2 पासे हैं। एक पासे में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। हमको 8 चाहिए, तो 8 कैसे चाहिए कि एक में अगर मान लो 6 होगा तो दूसरे में 0 तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आएगा, मैक्सिमम नंबर भी आएगा तो 1 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर 6 के साथ हमको 2 चाहिए, फिर बस इसको कम करते जाओ। 5 के साथ क्या चाहिए? 5 के साथ 3 चाहिए, 4 के साथ 4 चाहिए। ये जो लिखा है वो ठीक क्लियर है? चलिए बैठिए, मिटा दूं ना? प्रश्न नोट करे रहो, घर में जाके ट्राई करो और एक आंसर निकाल के लाओ, तो कल अपन उसको डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 पासा एक साथ फेंका गया और अंकों का योग 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? 2 पासा एक साथ, हाँ क्वेश्चन हो गया ना, आंसर करो यार। अच्छा ये अपन सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा तो आंसर क्या आया इसका? 1/36। ठीक, ओके, क्वेश्चन नोट किए हो ना? अच्छा अब ये देखो, एक क्वेश्चन है, नोट करो। अपन इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन इंग्लिश में नोट करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको इंग्लिश भी थोड़ा सा समझना चाहिए ना, कि क्वेश्चन अगर इंग्लिश में लिखा है तो ऐसा नहीं है कि पूरा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा समझना चाहिए, बाकी समझाने के लिए तो मैं हुई, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स obtained when dice are thrown together is a prime number? What is the probability that the sum of two numbers obtained when two dice are thrown together is a prime number? क्वेश्चन नोट किए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आखिरी बार मिला लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स obtained when two dice are thrown together is a prime number? क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में? कौन बताएगा?
हिंदी में कोई अनुवाद करेगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब दो डाइस को एक साथ फेंका गया, जब दो डाइस को एक साथ फेंका गया तो उसके प्राइम नंबर आने की क्या संभावनाएं हैं? सम ऑफ बोल रहा है, यानी उसके जोड़ को प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर ऑब्टेन व्हेन टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर इज ए प्राइम नंबर। अब यहां पे सॉल्व इसको आप ही को करना है। एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं, प्राइम नंबर क्या होता है? कोई बताएगा प्राइम नंबर क्या होता है? बताओ भाई, प्राइम नंबर क्या होता है? चलो 1 से लेकर 9 तक एक आंसर आया, ठीक है। चलो और कोई आंसर देना चाहेगा? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। जागेश जी ने आंसर दिया कि 1 से लेकर 7 तक की संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। चलो और कोई बताएगा? कुछ भी बोलो यार, एटलीस्ट गलत बोलो, लेकिन बोलो तो गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके पहले समझे हो वो बताओ। हाँ? अच्छा, जो 2 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होगा। क्या नाम है? विपिन बोल रहा है, ठीक है। और कोई? देखो, प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। ऐसा नंबर जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो जैसे प्राइम नंबर का कुछ उदाहरण मैं अगर समझाऊं तो 1 इज ए प्राइम नंबर। फिर देखो, इसका क्राइटेरिया ये है कि खुद से डिवाइड होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 प्राइम नंबर है क्या? ये 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, 2 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। एक, वो 2 से डिवाइड, स्वयं से डिवाइड होना चाहिए, है ना। मतलब अभी क्या बताया मैं? चलो बताओ, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बताया? 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड। हाँ, ठीक। तो ये 2 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो 1 प्राइम नंबर होगा क्या? हाँ या ना बोलो यार। होगा। और कोई? देखो, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा इसलिए क्योंकि कंडीशन ये है कि 1 से डिवाइड होना चाहिए और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए, 2 चीज होना चाहिए। लेकिन ये तो 1 एक ही है ना। स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 1 से डिवाइड हो रहा है, और 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 से डिवाइड हो रहा है ना। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। ये 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 2 ही से डिवाइड होगा, ठीक है। हम अब अभी पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये जो क्वेश्चन आया है इसको समझने के लिए प्राइम नंबर समझना जरूरी है। मुझे लगा कि आपको पता होगा प्राइम नंबर, लेकिन क्योंकि आपको प्राइम नंबर मालूम नहीं है इसलिए अपन थोड़ा सा प्राइम नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है भाई? बताओ यार, अभी तो बताया मैं। हाँ, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर है हमारा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। चलो, ये फिर एंड सो ऑन। समझ गए ना? डेफिनेशन समझ गए? अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपने लिखा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइस आर थ्रोन टुगेदर इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं पिछला बताते गया, जो
तरीके मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई किया है, उसी कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। प्राइम नंबर आपको समझ में नहीं आया था कि क्या है, तो मैं बता दिया कि प्राइम नंबर क्या है। और इसके बाद एक और चीज हम समझ लेते हैं कि इससे ज्यादा बड़ा नंबर जो है 13 जो है, वो 13 यहां पर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो डाइस का जब हम सम करेंगे तो मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। इसलिए हमको यहां पर 13 से मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे को इसमें प्राइम नंबर कितने मिल सकते हैं, प्राइम नंबर हमको कितने मिल सकते हैं, कैसे 6? भाई यहां पे देखो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है ना, 6 अगर बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है ना। 6 तो 6 भाई, दो डाइस को जब फेंकेंगे तो एक में एक और एक में एक आएगा तो 2 मिल जाएगा, वैसे ही 3 मिल जाएगा, 2 में एक, पहला डाइस में 2, दूसरा डाइस में 1 आएगा तो 3 मिल जाएगा, वैसे ही 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 13 मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 12 ही है। दोनों डाइस में अगर मैक्सिमम नंबर भी आता है तो हम सिर्फ 12 तक ही पहुंचेंगे, 13 तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो सवाल में ये है कि दो जब डाइस को फेंका जाए तो दोनों का सम जो है वो प्राइम नंबर बने, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, सॉल्व करेंगे भाई, कल का होमवर्क भी यही रहेगा कि इसको सॉल्व आप करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ इस पे। ठीक है, हम लोग इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन किए तो मेरे ख्याल से आसानी से बन जाना चाहिए, अगर जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं ताश के क्वेश्चन पे। ताश कितने लोग खेले हो भाई, ताश कितने लोग खेले हो? अरे खेले नहीं हो यार ताश, देखे हो ताश कैसा होता है? कितने कितने ताश होते हैं, मतलब एक ताश की गड्डी में कितने पत्ती होती है? तो कैसे खेले नहीं हो यार, 52 याद है भाई, और खेले नहीं होता तो कैसे याद आया? पढ़े थे ना, चलो ठीक है, मजाक कर रहा था। ठीक है, पढ़ने से भी याद रहता है, वेरी गुड यार। जरूरी नहीं है कि खेले हैं, पढ़ने से भी याद रहता है, लेकिन खेलना भी बुरा नहीं है। अगर आप उसको एज ए एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो तो खेलना बुरा नहीं है, लेकिन अगर जुआ खेल रहे हो तो वो गलत है। भाई क्रिकेट भी आदमी खेलता है तो कोई गलत चीज है क्या? लेकिन अगर उसको जुए की तरह और सट्टे की तरह खेलता है तब वो गलत चीज होता है। ठीक है, तो ताश भी एक गेम है, खेल सकते हो, ऐसा कुछ उसमें मतलब शर्माने और हेजिटेशन वाली बात नहीं कि सर नहीं ताश नहीं खेले, ऐसा है ना। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे। तो एक ताश के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ताश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ताश में कितनी पत्तियां होती है। तो टोटल आउटकम इसके जो होंगे वो कितने होंगे भाई, कितने होंगे? 52 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो ताश में जो पत्ता होगा वो 52 पत्ता होगा। ठीक है, तो टोटल पत्ता कितना होगा? 52 होगा। ठीक, अब इसमें फेस कार्ड जो होता है वो फेस कार्ड कितना रहता है? अब जैसे अपन बात करें, देखो इसमें मैं आपको बताता हूं कि कौन, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, कौन बताएगा यार? पान, लाल पान बोलते हैं क्या? ठीक है, एक ऐसा टाइप का रहता है। ठीक है, एक ऐसा रहता है ना, एक ये वाला रहता है, क्या बोलते हैं इसको भाई? ईटा बोलते हैं, वेरी गुड यार। अब एक तो ऐसा रहता है क्या, ऐसा टाइप का रहता है एक तो, है ना, और एक तो कैसा रहता है? ऐसा रहता है फूल जैसा यार, है ना, इस टाइप का रहता है ना। इसको क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं यार, वेरी गुड। इसको बोलते हैं लाल पान, इसको बोलते हैं ईंट, और इसको बोलते हैं हुकुम भी बोलते हैं और काला पान भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो रहते हैं ये टोटल कितने रहते हैं? 52 रहते हैं, है ना। अब इसमें अब देखोगे इसमें आपका क्वीन बोलते हैं, चारों में एक एक रहते हैं, तो टोटल क्वीन कितने रहते हैं? 4।
फिर एक होता है किंग। टोटल किंग कितना होता है? चारों में एक एक होता है ना? और क्या रहता है भाई? एक 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 जे जे भी रहता है, चारों में एक एक रहता है, चार, है ना? और एक इक्का रहता है, चारों में एक एक रहता है, चार। ठीक, फेस कार्ड इतने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड, क्योंकि इसमें फेस बना रहता है यार। सिंपल सा समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि फेस कार्ड इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें फेस बना रहता है और हर एक का एक एक रहता है, तो टोटल 52 में 4 रहता है ना? अब यहां से फिर हमारे पास शुरू होता है 2 से लेके कितने तक रहता है? 10 तक रहता है ना? है ना? 2 से 10 तक रहता है ना? एक नहीं रहता, एक के बदले एक का रहता है, 10 तक रहता है, 11 भी रहता है क्या? तो ये कितने कार्ड हो गए? ये कितने कार्ड होते हैं? 9 कार्ड ना? 2 से लेके 10 तक ये 9 कार्ड, और इक्का 4 रहता है, ये 9 रहता है, इक्का हो गया 4, जे हो गया 4, के हो गया 4, क्यू हो गया 4। कितना हो रहा भाई? नहीं नहीं, क्या गड़बड़ की अपन? किसमें? अच्छा करेक्ट, हाँ ये तो सभी में रहेगा ना, ये 10 तो चारों में रहेगा, तो ये 40 हो गया, सॉरी ये 9 into 4 हो गया, है ना? कितना होगा? 36, 36 + 4 40, 44, फिर 48 और ये 52। ठीक, ये पत्ते होते हैं ताश में। ठीक है, ताश के हम ये क्यों समझ रहे हैं, ये सब चीज क्यों समझ रहे हैं हम अभी? इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इतने में? हाँ बोलो कैफ। 54 है। कहाँ कहाँ पर यार? 36, फिर 4 40, 44, 48 और ये 52। ठीक है, चलो क्लियर है? ठीक है, चलो इसको मिटा दें या फिर इधर कर लेते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन ताश से रिलेटेड आता है कि 52 ताश के पत्तों में से, लिखते भी जाओ अगर, है ना? 52 ताश के पत्तों को एक गड्डी में से एक काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं, है ना? एक ताश के गड्डी में से, मतलब 52 कार्ड्स में से एक जो है बादशाह और एक बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कौन बताएगा? क्वेश्चन फिर से एक बार। 52 ताश के पत्तों को एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। ठीक है, शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंट दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के हुक्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक में से 3 निकाल देते हैं। हाँ? सबसे पहले इसमें से हुक्म कौन सा है भाई? ये वाला ना, इसको बोल रहा हूं ना हुक्म। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से काले रंग का बादशाह और जो है बेगम को निकाल दिए, मतलब अब पत्ता कितना बच गया? 50 पत्ता बच गया ना? बेगम को निकाल दिए और बादशाह को निकाल दिए। 52 ताश के पत्तों में से 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम को निकाल दिए। शेष बचे हुए, मतलब शेष बचे हुए यानी 50 बचे हुए ताश को फेंट लिए, है ना? तो इस पत्ते में से एक ताश को निकाला जाता है, तो इसके हुक्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पूछ रहा है। बताओ भाई, टोटल ये कितना है? 13 है ना? पूरे ताश में 13 है। 13 में से 2 तो पहले ही निकाल लिए, ठीक? हाँ,
13 कैसे हुआ? देखो टोटल 52 पत्ता है, 52 पत्ता कैसे है? ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है और ये 13 है ना, तभी तो 52 होगा ना भाई। ठीक, तो 13 ऐसे है कि हम सिर्फ यहां हुकुम की बात कर रहे हैं, तो हुकुम कितना है? 13 है ना, तो ऐसे ही 13 हुआ। क्लियर? कोई डाउट? ठीक, बताओ भाई इसका आंसर क्या समझ पा रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला मैं? क्वेश्चन क्या बोला मैं? 52 पार्ट्स में गिन को निकाल दिया, 50 बचे, 50 के बाद उसको अच्छी तरह फेंट दिए, है ना? तो उसमें से जो है एक पत्ता खींच के निकालेंगे तो उसके हुक्म होने का क्या चांसेस है? हाँ ठीक है, रुक जाओ, वेट करते हैं। सही बोल रहे हो, आंसर तुम निकाल रहे हो, सही निकाले हो, ठीक है, वही आंसर है। लेकिन कैसे हुआ भाई? बाकी लोग भी निकालो यार। अब उसका आंसर आ गया है, मैं चाहता हूं कि सबका आंसर आए, क्योंकि अपन इतना डिटेल में डिस्कस किए और सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एक इंसान निकाल सकता है तो मेरे ख्याल से सब निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत भारी चीज तो है नहीं। निकालो यार। चलो थोड़ा आराम से और सोच लेना इसको, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर चाहिए, कोशिश करो खुद से ट्राई करने की, उसके बाद फिर अपन लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना, देखो ये एक पैटर्न हुआ है ना। हमने कितने पैटर्न को डिस्कस किया अभी तक? हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा, अभी प्रोबेबिलिटी में हमने डिस्कशन किया सिक्के वाले क्वेश्चंस, पासा वाला क्वेश्चंस, ताश वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, ठीक है। एक और टाइप है इसका, वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नोट करो। एक व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना, एक व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना 2/5 तथा दूसरे व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4 है, तो दोनों का पुरस्कार जीतने की संभावना क्या है? एक व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना 2/5 तथा दूसरे व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4, तो दोनों का पुरस्कार जीतने की संभावना क्या है? देखो, क्वेश्चन नोट कर लिए सब। एक व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना क्या बताया मैं? जोर से बोलो यार। 2/5। और दूसरे व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना क्या बताया? 3/4। तो सवाल में क्या पूछ रहा है कि दोनों के पुरस्कार जीतने की संभावना क्या है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इंटू कर देंगे, ठीक। क्या हो जाएगा इंटू कर दोगे तो? 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, ठीक। किससे कटेगा भाई? कितने बार? ये वाला आंसर क्या होगा? समझ में? ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक के जीतने की, अब आप इसको देख के आपको क्या लगेगा कि परसेंटेज की क्वेश्चन है टाइप का लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक के जीतने की संभावना 2/5 है और दूसरे के जीतने की संभावना 3/4 है, तो दोनों के जीतने की क्या संभावना है? ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है तो सीधा इसको इंटू कर दो और इसको काट दो, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। चलो
अब एक चीज ये बताओ भाई कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैं आपको समझा रहा हूं? यस सर। मजा आ रहा है यस सर। कि टेंशन लग रहा है? यस सर। मजा आ रहा है ना? यस सर। बस मजा लेके पढ़ो यार, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं, पता है? मैथ्स रीजनिंग से आसान कुछ दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं, सबसे आसान सब्जेक्ट है। और अगर इसको समझ लिए ना तो बाकी चीजें और आसान हो जाएगी, नंबर भी अच्छा आएगा। कम से कम टारगेट में ये लेके चलना है कि एटलीस्ट 60% भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो पूरा क्वेश्चन ना, तो संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान रखना है उसमें, ठीक है? पैटर्न आपको पता ही होगा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया है ना? एक बक्से में 10 पेन है, ठीक है? इसको लिखो, एक बक्से में 10 पेन है जिसमें से 8 खराब है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, है ना? नहीं तो अपन पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। एक बक्से में 8 पेन है जिसमें से 8 खराब है। 10 पेन, सॉरी, एक पेन में एक बक्से में 100 पेन है। 100 ही बोला ना मैं? अच्छा सॉरी, 100। एक बक्से में 100 पेन है, ठीक, जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की क्या प्रायिकता है? बताओ यार। एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है, एक पेन बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बताओ। कैफ, क्वेश्चन समझ में आया? 100 पेन है, 100 पेन है, 8 खराब है, ये कैसा लग रहा है? एक पेन निकालना है जो खराब नहीं है। क्या धोनी? अरे कितना बनाएगा यार? 4/50। 4/50। और कोई भाई? और किसी का आंसर आया? जल्दी करो यार, कुछ एक एक आंसर दो ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। जैसे एक आंसर आया, गलत भी हो तो चलेगा। आप बताओ जो आपको समझ में आ रहा है, जो इतने देर हमने डिस्कशन जो किया उसमें से जो आपको समझ में आया वो आप बताओ। या ट्राई करो यार। देखो, सब देखो, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन सब लिख लिए? क्वेश्चन क्या था कि टोटल 100 पेन है, 100 पेन के एक बॉक्स में, है ना, 8 पेन खराब है ना? उसमें से हमको एक पेन निकालना है जो पेन अच्छा हो, खराब ना हो। तो टोटल पेन हमारे पास कितने हैं? तो मैं क्या बताया था कि जो टोटल रहेगा वो कहां रहेगा, ऊपर कि नीचे? नीचे रहेगा, ठीक। अब 100 पेन में से 8 पेन खराब है, ठीक। तो अच्छा कितना है भाई? 92। 92 अच्छा है, ये मतलब खराब नहीं है ना? खराब नहीं है, ठीक, ठीक है। तो हमको एक पेन निकालना है जो खराब नहीं है, तो 92 पेन सही है ना? तो 92 में से एक निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा? 92। सॉल्व इसको करेंगे, 50, ऊपर कितना आएगा? 46। फिर कटेगा क्या? कितने बार? 23। नीचे तो 23/25 इज द राइट आंसर। समझ में आया?
भाई सवाल में क्या पूछ रहा है कि जो पेन अच्छा है उसको निकालने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है। टोटल पेन 100 है, 100 में से 8 पेन खराब है ना। तो 8 पेन को छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छा पेन तो अच्छा ही में से निकालेंगे ना, मतलब 92 में से ही निकालेंगे ना। तो 92 ऊपर आ गया, उसको काट दिए, जो आया वो आंसर है। मतलब इसका पैटर्न समझो, एकदम आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। जब आप क्वेश्चन देखो यार, नॉर्मली हम जैसे आप मान लो यार, तुम सब्जी लेने के लिए गए, 100 रुपए का दिए, 100 रुपए नोट दिए सब्जी वाले को, और 40 रुपए का सब्जी लिए, तो उसमें कितना कैलकुलेशन करते हो कि वो मेरे को 60 रुपए वापस करेगा। पेन पेपर निकाल के कैलकुलेशन करना पड़ता है क्या? नहीं ना। कैसे दिमाग में आ जाता है कि वो मेरे को 60 रुपए वापस करेगा? क्योंकि हम वहां अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में भी आपको कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ना है, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, और जो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के उसको समझना है। तो तरीका मैं बता रहा हूं, कॉमन सेंस आप अपना इस्तेमाल करो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए सर को एक फोटो ले लेना मेरा। चलो एक एक क्वेश्चन, ये एक टाइप हो गया है ना। हमने अभी तक 4 टाइप पढ़ लिया, ठीक है। कितने टाइप पढ़ लिए? सब ध्यान दो यार, तुम लोग लिखते ही रहोगे तो फिर इधर सुनोगे कैसे? लिखने का जो टाइम दे रहा हूं ना, उस टाइम में लिखना है, जब मैं बता रहा हूं तब आपको सुनना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर लिख लो, ठीक है। 20 हरा, 20 हरा, हरा यानी कलर, हरा कलर, 20 हरा 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, ठीक। 20 हरा 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, ठीक। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना क्या है? समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ में आया? मैं क्या बोला कि 20 हरा, इसको ऐसे समझता है, 20 हरा, फिर क्या बोला यार, बोलते जाओ तो। 15 लाल ना, 15 लाल, फिर ग्रीन, और कितना कलर? 2 ही कलर है क्या? 20 हरा 15 लाल, है ना। इसको एक बॉक्स में डाल दिए, ठीक, एक बॉक्स में डाल दिए। तो हरा निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गेंद निकालेंगे वो हरा होगा, उसकी क्या संभावना है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम कॉमन सेंस अपना क्या इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले टोटल कितना हो रहा है भाई? 35 कहां आएगा? हरा निकालने की क्या संभावना है? चलो करो। किसी का आंसर आएगा तो बताना। 20 हरा 15 लाल गेंद को एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुन के निकालने की क्या संभावना है? 20/35। और कोई भाई? और कोई? किसी को और आंसर आया?
चलो दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा। लास्ट तक के काटना है, जितना कट सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना आज, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जो पैटर्न हम लोग डिस्कस किए उस पैटर्न के अनुसार आप कितना इसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। चलिए, तो आज हमने कौन प्रोबेबिलिटी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या जाना, कितने टाइप्स को जाने, सिक्के वाले क्वेश्चन जाने, पासा वाला क्वेश्चन, ताश वाला क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन और मैं बताया कि बाहर से किस टाइप के पैटर्न को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आज का क्लास था, आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे विश्वास है। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप इसको सॉल्व करिए, और जो चीज समझ में नहीं आता तो कल के क्लास में अपन इस चीज को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।